हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवा दिया जाए और कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 13 है, और इसमें हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 13.5। ओके, और इससे पहले के उदाहरण भी हम कंप्लीट करेंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भाई इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो भाई इससे पहले हमने 13.4 प्रश्नावली तक के सभी क्वेश्चन, जो आपका एनसीईआरटी का 13.5-4 है, वहां से पीछे का जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस हमने A to Z उदाहरण सहित कंप्लीट कर दिए हैं। और उससे पहले चैप्टर को स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, जिसमें सारे फॉर्मूले को बिल्कुल बेसिक तरह से डिटेल में बिल्कुल उसको हमने डिस्कस किया था। ओके, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद करने वाले हैं भाई आज का सेशन स्टार्ट। तो आज हमारे पास है भाई प्रश्नावली 13.5, और इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास भाई जो इस सेशन में, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन में आज से पहले जितनी चीज़ पढ़ी थी उनमें सब में हमने क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस किया था। ओके, कि भाई आपका शंकु का क्षेत्रफल कैसे था, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, और गोले का, अर्धगोले का, सबके क्षेत्रफल, जो कि वक्र है वक्र का, या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसका, इनकी बात हमने की थी। ओके, आज से स्टार्ट करने वाले हैं आयतन के बारे में। ओके, तो आयतन को डिस्कस करेंगे। आयतन के आधार पर यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो मैं आयतन के आधार पर क्वेश्चंस भी यहाँ पर कराने वाला हूँ। ओके, मतलब जिस आधार पर क्वेश्चन है इसमें हमें आयतन निकालना होगा, और साथ में कई जगह क्षेत्रफल का भी डिस्कशन होगा, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं तो वो भी आ सकता है। तो चलो भाई देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी दीवार का निर्माण किया जाना है। भाई कितना? 10 मीटर लंबी दीवार का निर्माण करना है। ठीक है भाई, दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और उसकी मोटाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। भाई ये चीज़ें भाई, दीवार की लंबाई ऊंचाई 4 मीटर है और चौड़ा मोटाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। यदि दीवार को 24 बाई 12 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंट से बनाया गया है, मतलब जो दीवार बनाई जा रही है वो ईंटों से बनाई जा रही है। डन, चलो ठीक है। अब इसने ये कहा है कि भाई तो इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। भाई इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी वो हमें देखना है। तो भाई देखो क्या चीज़ है। भाई इसने कहा है दीवार की ऊंचाई इतनी है, ठीक है भाई, और दीवार 10 मीटर लंबी दीवार है, मतलब दीवार की लंबाई ये है, ऊंचाई ये है और मोटाई ये है, तीनों चीज़ें हो गई। यानी मैं अगर दीवार बनाता हूँ तो भाई दीवार के बारे में कहूँ तो कुछ इस तरीके का यहाँ मैं बनाता हूँ। मान लो ये दीवार बनाई जा रही है, ठीक है, और ये दीवार थोड़ी सी मोटी है, ये इस तरह की दीवार है, ठीक है भाई, और दीवार में कहूँ इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है। भाई 10 मीटर ये लंबी है, ठीक है, और इसमें कहा जाए इसकी मोटाई जो है वो कितनी है, तो मोटाई है 24 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जो मोटाई है। और इसके ऊंचाई की बात की जाए तो 4 मीटर है। भाई 4 मीटर ऊंचाई है। ओके भाई 4 मीटर ऊंचाई है, 10 मीटर लंबाई है और 24 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। और इस मतलब ये जो दीवार बनी है वो किसके द्वारा बनी है, तो छोटी छोटी ईंटों के द्वारा बनी है। भाई ईंट बना देता हूँ एक छोटी सी में, ठीक है भाई, इस ईंटों के द्वारा बनी है। और ईंट का डायमेंशन क्या है, तो इसका जो विमाएँ हैं वो हमें दे रखी है। भाई लंबाई जो है इसकी 24 है, चौड़ाई जो है वो 12 है, और ऊंचाई की बात की जाए तो भाई 8 है, ठीक है भाई, ये 3 चीज़ें हैं। ओके, ये इससे बनी हुई है। अब देखो क्या है, अगर दीवार जो है ईंटों से बनी हुई है और बहुत सारे ईंटें मिलके ही तो दीवार बने होंगे, यानी कि इसका आयतन जो होगा वो इसके बहुत सारे ईंटें जिससे मिलके जो बनी है उसके आयतन के बराबर होगा। यही होगा, जो ईंटों का आयतन होगा बहुत सारे, उसी का आयतन दीवार के बराबर होगा, कि ईंटों से ही तो दीवार बनी है। डन, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं दोनों का पहले आयतन निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और इसमें हम यहां पर लिखेंगे दीवार जो हमारे पास है, तो हम लिखेंगे भाई दीवार की लंबाई जो है, दीवार की जो लंबाई है इसको हमने ले लिया भाई L। भाई दीवार की लंबाई को L ले लिया, और L कितना है हमारे पास, तो 10 मीटर है,
ठीक है। और इसको कहा जाता है 10 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 गुने में 100 हो जाएगा, यानी 1000 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई हो गई। डन, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है दीवार की चौड़ाई। भाई दीवार की चौड़ाई की बात की जाए तो मैंने इसको b मान लिया और ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब कहा गया भाई दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई की बात की जाए तो हमने इसको h मान लिया और ये दे रखा है हमें 4 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भैया 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है भाई, इसमें हम करते हैं भाई इसका आयतन। आयतन, हाँ आयतन निकाल, चलो पहले हम नीचे वाले को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो नीचे क्या है भाई, ईंट जो है भाई, जो हमारे पास ईंट है, ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई की बात की जाए तो हमने इसको L ले लिया है, छोटा L, क्योंकि ये बड़ा L इसको ले लिया, इसको छोटा L ले लिया, और ये L हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई ईंट की चौड़ाई जो है, इसको हमने ले लिया B, और B हमने देखा तो कितना है भाई, चौड़ाई हम देखो, लंबाई ये है, चौड़ाई कितनी होगी 12, तो भाई 12 सेंटीमीटर ले लिया। और भाई नेक्स्ट है ईंट की ऊंचाई, ईंट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो इसको h ले लिया है, और ये h कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया, ये हमने टोटल लिख दिया भाई। ये क्या है, दीवार की डायमेंशन हो गई और ये ईंट की हो गई है। अब हम निकालेंगे दीवार का आयतन। भाई दीवार का आयतन निकालेंगे तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया दीवार का आयतन। भाई दीवार के आयतन की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया 1024 और 400। 1000 देखो होता है आयतन क्या, लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई, ये होता है। इसको लिखा भाई 1000 गुने में चौड़ाई है 24 और ऊंचाई है 400, इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। डन भाई, ये चाहिए इसका, उसका भी गुना नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या भाई, ईंट जो हमारे पास है, ईंट जो हमारे पास है, ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन ये कितना आएगा, तो इसकी बात करें तो ये आएगा L इंटू बी इंटू में H। भाई ये चीज़ होगा, भाई L कितना है तो 24 है, B कितना है तो 12 है, और ऊंचाई कितनी है 8, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। डन भाई, ये ईंट का आयतन हो गया, ये दीवार का हो गया। हमें निकालना है नंबर ऑफ ईंट, मतलब ईंटों की संख्या, यही याद करनी है। तो भाई ईंटों की संख्या मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, यहाँ लिख दिया भाई ईंटों की संख्या। भाई ईंटों की संख्या की बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई ईंटों की संख्या में, हाँ दीवार का आयतन और बटे में भाई ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। भाई ये आ गया भाई दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन, ये आ चुका है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है भाई, दीवार का आयतन लिखा और एक ईंट का आयतन लिखा, और ये हम डिवाइड क्यों किया, इसको हमने भाग क्यों किया। तो जैसे कि मान लो कि आपके पास टोटल 10 रुपये है और कोई टॉफ़ी 2 रुपये की है, तो आप कितनी टॉफ़ियाँ खरीद सकते हो। तो भाई टोटल जितना अमाउंट है उसको जितने के हिस्सों में बांटना है उससे हमें भाग करेंगे। भाई 2 से 10 को भाग किया तो 5 आ गया, तो 5 टॉफ़ियाँ आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर है भाई, टोटल हमें इतना बनाना है और एक का इतना है, तो भाई कितने आ पाएंगे, तो भाई इससे हम इसको भाग करेंगे। तो भाई भाग करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा भाई 1000 गुने में 24 और गुने में 400, और बटे में जो आ रहा है वो है हमारे पास भाई 24 गुने में 12 गुने में 8। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ईंटों की संख्या का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं होगा। क्यों, ईंटों की संख्या का कोई यूनिट नहीं होता, ये इससे कट जाता है। ओके, अब देखते हैं क्या और कट रहा है। तो भाई यहाँ देखा हमने ये 1000 है, ठीक है, 24 से 24 कट गया, और हम कह सकते हैं 8 पंचे 40, ये 50 आ गया। ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है तो भाई यहाँ हमने देखा तो भाई ये कटा, ये 25 आ गया, और ये कटा तो ये 6 आ गया। ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है तो भाई इसको काटा तो ये 3 आ गया, और ये आ गया भाई 500 आ गया। ठीक है, इतना आ गया भाई। इसको गुना किया था 25 पंचे 125 आ गया, और डबल 0 है और बटे में 3 है भाई, इतना आ चुका है।
ओके अब इसको भी भाग करते हैं भाई, भाग कर लेते हैं, कितना आएगा। तो भाई इसको मैंने भाग किया तो भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, भाई पूरा तो नहीं कटेगा, 3 से क्या 3 चौक 12 कट गया, ठीक है, उतारा 5, 3 एकम 3 आ गया, ये 2 आया और 3 छिक 18 आ गया भाई, 2 आया, 3 छिक 18 आ गया और ये 2 आया। अब पॉइंट लगा के फिर आएगा यहाँ पर 0, 3 छिक 18 मतलब इतना आ रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये आ गया भाई 4166.66 आ गया। अब बोलोगे भाई ईंट का पॉइंट में तो नहीं आ सकती, इसीलिए हम इसको लगभग कर देंगे, 4167 ईंटें आ गई है। ओके भाई लगभग का निशान हमने ये कर दिया है भाई, ठीक है, लगभग इसके बराबर है, यानी 4167 ईंटें लगेगी, जिससे कि आपकी पूरी दीवार बन के तैयार हो जाएगी। ओके तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भाई काटा है इसको, 24 से 24 काटा, पहली बात तो ये, और क्या काटा भाई 8 पंचे 40 भाई, 50 पर ये कटा था, और हमने देखा भाई 2 से काटा तो 25 आया, 6 आया और यहाँ 3 और ये 500 आ गया, और इसको सॉल्यूशन किया और एग्जैक्ट आ चुका है। डन। तो ये हमारे आ गई ईंटों की संख्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, आपको इसी फॉर्मेट में करना होगा, इस फॉर्मेट में करोगे तब जाके आपके पूरे कंप्लीट मार्क्स मिल पाएंगे। ओके नहीं तो हो सकता है चीज़ें काट लीजिए, मतलब नंबर काट लिए जाए, तो यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट लिख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ओके चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक बच्चा भवन ब्लॉक से खेल रहा है, ठीक है, एक भवन ब्लॉक मतलब ऐसा कुछ भवन ब्लॉक है, वो उससे खेल रहा है, ठीक है भाई, जो एक घन के आकार के हैं। भाई इसमें क्या है, ये जो बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे घन के आकार का है, मतलब क्यूब है, ठीक है। चलो अब इसने कहा है उसने इनकी आकृति जो कि आप देख पा रहे हो में दर्शाए अनुसार एक ढांचा बना लिया है, मतलब ऐसा ढांचा बना लिया है। अब इसने कहा प्रत्येक घन का किनारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि कहा जाए इनकी जो किनारे हैं वो ये 3 सेंटीमीटर के हैं, प्रत्येक के किनारे 3 सेंटीमीटर। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। देखो इसका आयतन अगर आपको ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप सबसे पहले एक बॉक्स का आयतन ज्ञात कर लो, उसका जितने बॉक्स हैं उससे गुना कर देना। भाई बॉक्स कितने हैं गिन लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 13 14 15, भाई 15 बॉक्सेस आपके पास हैं, तो एक का आयतन निकाल के और 15 से गुना कर दोगे और आपका आंसर करेक्ट। डन, तो भाई यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले हल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल में भाई घनाकार ब्लॉक जो है, भाई मैं लिख देता हूँ घनाकार जो ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, सॉरी घनाकार ब्लॉक की ये दे रखा है किनारा, ये कितना है घनाकार ब्लॉक का किनारा, तो ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। चलो भाई ये हो गया, इसको मैंने ए ले लिया, भाई ये ए ले लिया जो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब भाई बात करते हैं हम एक ब्लॉक का, एक घनाकार ब्लॉक जो है मतलब एक ब्लॉक का आयतन क्या होगा। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा एक ब्लॉक जो है का आयतन, एक ब्लॉक के आयतन की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई ये आएगा भुजा का क्यूब, यानी लिख सकते हैं क्या, तो भाई 3 की क्यूब आएगा, इतने क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और इसको लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। डन, तो ये आ गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि हमें पता है कुल ब्लॉक जो है वो कितने हैं, तो भाई यहाँ पर 15 ब्लॉक हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुल ब्लॉक जो है, कुल ब्लॉक की संख्या, कुल ब्लॉक की संख्या की बात करें तो ये हमें दे रखा है कितना, तो ये हमें दे रखा है भाई 15 है। भाई कुल ब्लॉक आप देख पा रहे हो 15 है, जैसे कि देखा भाई 2 2 4 1 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 के बाद 13 14 और 15, यही आ रहा है, ठीक है। अब भाई कुल ब्लॉक अगर 15 है तो 15 ब्लॉक का आयतन हम कर देते हैं भाई, 15 ब्लॉक का आयतन, 15 ब्लॉक का आयतन, भाई 15 ब्लॉक के आयतन की बात करें तो ये हमें दिया हुआ है भाई कितना आएगा, तो 15 गुने में a का क्यूब आएगा, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, तो 15 है, और a का क्यूब हमने निकाला भी 27, तो भाई 27 लिखा,
और 15 को 27 से हम गुना कर देंगे तो भाई कितना आएगा, 15 सत्ते 105, यानी इसका 5 हासिल 10 आएगा। ठीक है, और 15 दूनी 30 और 30 और 10 40 होता है, तो ये लिख दिया हमने 40, यानी 405 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये आ चुका है किसका, 15 ब्लॉक का आयतन, यानी इस पूरे का आयतन जो आ चुका है वो 405 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। डन, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे वो भी बड़े आराम से सॉल्व होगा। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं भाई प्रश्नावली 13.5 पर हम पहुँच चुके हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं भाई ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा भाई, एक माचिस की डिब्बी है, उसका माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। डन, चलो ठीक है। ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे 12 डिब्बे हैं, उसके पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम एक पैकेट का आयतन ज्ञात करेंगे। तो भाई पहले मैंने यहाँ पर एक माचिस का डब्बा बना दिया। ठीक है, ये माचिस का डब्बा बनाया। ठीक है भाई, और इसमें देखा भाई इसकी लंबाई 4 है। ठीक है, चौड़ाई जो है वो 2.5 है। ठीक है भाई, ये चौड़ाई जो है, और ऊंचाई की बात करी जाए तो ये है 1.5। भाई ये इसकी ऊंचाई है। ओके, और ये लंबाई है। अब इसका हमें आयतन, मतलब पहले एक डिब्बे का आयतन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा हल, और यहाँ हल में आते हैं तो क्या आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई माचिस की डिब्बी जो है, माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी की लंबाई, इसके लंबाई की बात करते हैं। तो माचिस के डिब्बे की लंबाई की बात करें तो ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई L, और L को हम देख सकते हैं भाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई माचिस की डिब्बी जो है की चौड़ाई जो है, इसके चौड़ाई की बात की जाए तो ये B आ जाएगा, और B को हम देखेंगे भाई क्या, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट है भाई माचिस की डिब्बी जो है की ऊंचाई जो है, इसकी बात की जाए तो भाई क्या आएगा, तो ये H आएगा, और ये आ गया हमारा 1.5 सेंटीमीटर। भाई ये चीज़ आ गया। ओके, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। अब निकालेंगे एक माचिस की डिब्बी का आयतन। तो यहाँ पर हमने लिखा एक माचिस की डिब्बी, एक माचिस की डिब्बी का आयतन। भाई आयतन की बात करें तो भाई आयतन कितना आएगा, तो आयतन ये आ जाएगा भाई L गुने B गुने में H आएगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 4 गुने में 2.5 और गुने में 1.5 आएगा। ठीक है, 4 को जब 2.5 से गुना करेंगे तो ये 10 आएगा, और 10 को जब इससे गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आयतन, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब आएगा। घन है मतलब कि आयतन है तो क्यूब आएगा। ओके, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें ज्ञात करना है, एक का था ये, तो अब हमें ज्ञात करना है कितने का, तो भाई 12 का ज्ञात करना है। तो भाई मैंने लिखा 12 माचिस की डिब्बी का आयतन, और ये कितना हो जाएगा, तो 12 गुने में 15 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब भाई हम देख सकते हैं 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये आ गया भाई 180 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। जैसा कि कहा था 12 डिब्बों का 12 डिब्बे के पैकेट का आयतन ज्ञात करना है, वो हम ज्ञात कर चुके हैं। ओके, चलो भाई, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 2 है और ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है एक घनाभाकार पानी की टंकी, भाई घनाभ के आकार का एक पानी की टंकी है जिसकी जो इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी गहराई है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। भाई इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है उसको हम देखेंगे। अब देखो इसमें एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है क्या, कि भाई 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये याद रखना। कितना भाई, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन में भी दिया रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, बट ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। डन, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक टंकी बनाता हूँ जो घनाभ के आकार की है। ये टंकी बन गई भाई घनाभ के आकार की। भाई घनाभ ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं,
सही है। चलो अब ये कह रहा है 6 मीटर लंबी है, मतलब कि भाई ये लंबाई की बात करूं तो ये आ गया 6 मीटर। ठीक है भाई 5 मीटर चौड़ा, मतलब ये कर सकते हैं भाई 5 मीटर चौड़ा है। और भाई ऊंचाई की बात की तो 4.5 मीटर ऊंचा, यानी ये इसकी ऊंचाई है। ओके ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई है। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि इस सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे जो कि मीटर क्यूब में आएगा, और उस मीटर क्यूब में आंसर आने के बाद उसको 1000 से यानी 1000 से गुना कर देंगे, टोटल लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। डन, तो चलो भाई यहां पर करते हैं इसका हल। और हल की बात करें तो यहां मैं लिख सकता हूं भाई पानी की टंकी जो है, भाई पानी की टंकी की लंबाई, भाई पानी के टंकी की लंबाई जो है, इसको के कर देते हैं, पानी के टंकी की, जिसको हमने एल माना और ये हमें दे रखा है 6 मीटर। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाई पानी के टंकी की चौड़ाई। भाई इसमें चौड़ाई की बात करते हैं, इसको माना b और ये हमें दे रखा है 5 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पानी के टंकी की ऊंचाई जो है, भाई इसकी जो ऊंचाई है, और ऊंचाई की बात करें तो ये h आ जाएगा, और ये हमें दे रखा है कितना, तो 4.5 मीटर है। ठीक है भाई, ये हो गया भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों चीजें आ चुकी हैं। डन, चलो ठीक है। अब हम आते हैं भाई इसके आयतन पे, तो हम लिखेंगे भाई पानी के टंकी का आयतन। भाई आयतन की मैं बात करूं तो आयतन कितना होगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या था भाई, इसके आयतन का फॉर्मूला क्या था जो मैंने बताया हुआ भी है भाई, आयतन का फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यही चीज है। अब इसमें देखा लंबाई है 6, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 4.5। ठीक है भाई, 6 पंचे 30 और 30 को 4.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 120 और 135। ठीक है, इसको भाई गुना किया तो ये आ गया 135 मीटर क्यूब। भाई इतना यार है, 6 पंचे 30 हो रहा है, 30 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 30 को 4 से करेंगे तो 120 आएगा, और 30 को 0.5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, 120 और 15 को जोड़ेंगे 135 आएगा। बाकी आप इसको नॉर्मली गुना करके देख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आपको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए तो आप खुद से गुना करके जरूर देखना। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा भाई इस टंकी का आयतन आ गया 135 मीटर क्यूब। और इसके बाद हम आते हैं भाई पानी की टंकी का आयतन लीटर में। ठीक है भाई, भाई पानी की टंकी का आयतन लीटर में की बात करें तो कितना आएगा, तो इसकी बात करें तो भाई ये आ रहा है भाई 135 गुने में 1000 आएगा। ठीक है भाई, और इतने लीटर आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ की बात करें तो ये आ गया 1 3 5 और 3 0 भी लगेगा, और इतने लीटर ये आंसर आ गया है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लिख दो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो भाई क्या था, इस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा वो हमें जानना था, और अब जान चुके हैं कि भाई 1,35,000 लीटर भाई इसका आयतन है। डन, तो भाई अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर बात करें प्रश्न नंबर 3 की, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। भाई एक घनाभ के आकार का है जिसका 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, उसकी कितनी ऊंचाई बनाई जाए जिससे कि उसका इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। ठीक है, तो यहां मैं बात करता हूं, एक घन बनाया मैंने, सॉरी घनाभ बनाया, ये हमारे पास आ गया। और इसकी बात करें तो भाई घनाभ हमारे पास आ गया, इसकी लंबाई क्या है, तो 10 मीटर लंबाई है। ठीक है, और भाई चौड़ाई की बात की जाए तो 8 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, और उसके बाद भाई चौड़ाई आ गई है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भाई कितना ऊंचा है ये हमें ज्ञात करना है, ये नहीं पता तो हमने इसको h माना, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, अब भाई इसका आयतन हमें दे रखा है 380 घन मीटर, भाई इतना आयतन दे रखा है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, भाई यहां पर लिखा हमने हल, और इसके अंदर हम लिखते हैं भाई जो घनाकार बर्तन है, तो भाई घनाभकार जो है तो यहां पर लिखेंगे
घनाभकार बर्तन, भाई घनाभकार बर्तन की लंबाई, भाई इसके लंबाई की बात कीजिए तो ये L आएगा, और L कितना आ रहा है तो L को हम कर सकते हैं भाई 10 मीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई घनाभकार बर्तन की चौड़ाई जो है, ये हमने इसको B माना और ये हमें दे रखा है 8 मीटर। उसके बाद है भाई घनाभकार बर्तन की ऊंचाई जो है, इसको हमने H माना और ये हमें ज्ञात करना है। ओके भाई, ये हमें ज्ञात करना है। और साथ में क्या दे रखा है तो घनाभकार बर्तन जो है का आयतन, भाई इसका जो आयतन है वो कितना है, भाई इसका आयतन हमें दे रखा है 380 मीटर क्यूब दे रखा है, भाई इतना हमें दे रखा है 380 मीटर क्यूब दे रखा है। अब इस अनुसार हम H निकालेंगे। H कैसे निकालेंगे तो भाई आयतन होता क्या है तो भाई L गुने B गुने में H होता है, और जो कि है 380 मीटर क्यूब है, ठीक है। L तो L आ गया, L कितना है भाई, L का मान है भाई 10 है, 10 रखा। B का मान 8 है, और H के मान की बात की जाए तो ये नहीं पता, और ये आ गया 380, ठीक है भाई, इतने मीटर क्यूब आ गया। भाई यहाँ पर H का मान अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ रहा है 380 बटे में 10 8 80 आ जाएगा, ठीक है भाई, इतने मीटर आ जाएगा। ओके, अब इसको इससे काट दिया और 8 से मैं इसको भाग करता हूँ तो कितना होगा, 8 चौक 32 है, और फिर अभी काट ही लेते हैं भाई, ये 4 आ गया और ये आ गया भाई 19। भाई 19 को 4 से भाग करते हैं, 4 चक 16 मतलब 4.75। भाई इसको जैसे मैंने भाग किया तो 4.75 मीटर आ जाएगा। ओके, तो यहां से हम ज्ञात कर पा रहे हैं कि ये जो आपके पास घनाभ है इसकी जो ऊंचाई है वो है 4.75। ओके, तो भाई ये इसका आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर भाई 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय को ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, एक गड्ढा खुदवाना है, और गड्ढा कैसा है तो एक घनाभ के आकार का है। तो भाई ये घनाभ मैंने बनाया, भाई ये घनाभ हमने बना दिया यहाँ पे, और इस घनाभ की बात करें, इसकी लंबाई है 8 मीटर, तो भाई लंबाई को 8 मीटर किया, ठीक है। चौड़ाई है 6 मीटर, तो भाई चौड़ाई को 6 मीटर कर दिया, और ऊंचाई की बात करें 3 मीटर है तो इसको 3 मीटर कर दिया। भाई ये चीज हमारे पास है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है। अब इसने ये कहा है इस शेप का गड्ढा खोदना है जमीन में, ठीक है, और गड्ढे खोदने में इसने क्या रखा है कि भाई 1 मीटर क्यूब जो है प्रति मीटर क्यूब कह रहा है, 1 मीटर क्यूब 30 रुपए लगते हैं उसको खुदवाने के। तो इस पूरे को खुदवाने में कितना लगेगा, तो भाई पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। इसका आयतन निकालें भाई, कितना मीटर क्यूब इसके अंदर है जो कि खुदवाना है भाई, ठीक है, और 1 मीटर क्यूब 30 का है, तो जितना भी आएगा उसको 30 से गुना करो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। निकालें तो भाई बिल्कुल निकालते हैं, किस तरीके से होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा भाई हल, और इसमें यहां पर लिख दिया भाई क्या चीज, अघनाभकार गड्ढा है, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई घनाभकार गड्ढा जो है, गड्ढे की लंबाई, भाई इसकी जो लंबाई है, भाई घनाभकार गड्ढा जो है उसके लंबाई की बात की जाए तो ये कितने हैं, तो इसको भाई मैंने देखा भाई L है, और ये L कितना है तो भाई लंबाई की बात करें तो ये 8 मीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्क करते हैं भाई घनाभकार गड्ढे की चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसको मैंने B मान लिया, और ये हमारे पास है भाई 6 मीटर, और उसके बाद सेम टू सेम भाई क्या चल रहा है, तो इसके बाद आएगी ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने लिख दी जिसको हमने H देखा, और ये कितना आ रहा है तो ये आ रहा है भाई 3 मीटर। भाई ये तीनों चीज आ गया। ओके, अब यहां पर देखेंगे घनाभकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे भाई, इसका का आयतन, भाई इसके आयतन की बात करते हैं तो आयतन कितना आ रहा है, तो आयतन हमें पता है L B और H होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो भाई यही चीज करेंगे, यहां पर लिखा 8 गुने में 6 गुने में 3 और इतने मीटर क्यूब, यही आ रहा है भाई, कितना होगा 8 6 18 या 8 6 48 हो गया,
ठीक है, और 48 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, पहिया आ रहा है 144 आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है भाई, 8 6 48, 48 को जैसे ही हमने 3 से गुना किया तो भाई 144 आ रहा है। ओके, अब भाई 144 क्या है, तो भाई मीटर क्यूब है, और हमें अब टोटल कितना मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाना है, तो भाई 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाना है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 1 मीटर क्यूब की लागत जो है, व्यय जो 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का व्यय जो है वो 30 रुपए है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई 1 मीटर क्यूब गड्ढा जो है खोदने का व्यय, भाई 1 मीटर गड्ढा खोदने का व्यय क्या होगा, तो इसके व्यय की बात की जाए तो भाई ये हमारे पास है ₹30। ठीक है, लेकिन हमें गड्ढा कितना खोदना है, 144 मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे भाई, 144 मीटर क्यूब लिखेंगे, इतना गड्ढा खोदने का व्यय, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 144 गुने में 30, 144 गुने में 30 आ रहा है। ओके, और इसको हम जैसे ही गुना करते हैं, भाई 144 को 30 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो भाई 3 को जैसे ही मैंने इसको गुना किया तो ये आ रहा है हमारे पास रुपए में 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 13 का 3 हासिल 1, और 3 एकम 3 और 1 4 आएगा, और ये आएगा, यानी 4320 रुपए लग रहे हैं इस गड्ढे को खुदवाने में। कितना भाई, 4320 रुपए। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो। हाँ जी, तो यहाँ की बात करें तो भाई यहाँ प्रश्न नंबर 5 है, और 5 में हम देख पा रहे हैं भाई क्या है भाई, एक घनाभकार टंकी की धारिता 5000 लीटर है। मतलब एक टंकी आपको पता है वो भी घनाभ के आकार की है। तो भाई मैंने यहाँ पर बनाया, ये टंकी बन गई है जो कि घनाभ के आकार की है। ठीक है, और इस टंकी की धारिता मतलब इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है, तो वो कितना भाई 50,000 लीटर पानी आ सकता है। डन। चलो भाई, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः इतनी है, यानी मैं कहूं लंबाई इसकी है 2.5, ठीक है, और गहराई की बात की जाए तो 10 मीटर है। ठीक है, लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 और 10 मीटर है, यानी कि लंबाई है 2.5 और गहराई है 10 मीटर। डन। अब हमें इसकी चौड़ाई को ज्ञात करना है, यानी कि ये बी ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है भाई, ये बी हमें ज्ञात करना है। आप देखते हैं भाई किस प्रकार से ये ज्ञात होगा। तो यहां पर आते हैं हल में। ठीक है, हल की बात करें तो हल में क्या आ रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई घनाभकार टंकी जो है, इसको लिखेंगे घनाभकार टंकी की लंबाई, भाई इसकी लंबाई की बात करते हैं। भाई इसकी लंबाई की बात करें तो ये हमें दे रखा है भाई, इसको मैंने L मान लिया है, और ये L हमें दे रखा है 2.5 मीटर। डन भाई, लंबाई 2.5 मीटर है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, घनाभकार टंकी की चौड़ाई। भाई इसी फॉर्मेट में आपको करना है। भाई इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, यानी बी की बात कर रहे हैं, और ये हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, और भाई नेक्स्ट है हमारे पास घनाभकार टंकी की क्या है भाई, ऊंचाई। ऊंचाई कह लो भाई, ऊंचाई की जगह गहराई कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ गहराई लिखा हुआ है, तो भाई गहराई लिख लेते हैं। ठीक है, इसके गहराई की बात की जाए तो ये भी H ही आएगा, और ये हमें दे रखा है कितना, 10 मीटर दे रखा है। चलो भाई ठीक है, और उसके बाद फाइनली घनाभकार टंकी का आयतन। भाई इसका जो आयतन है ये कितना आ रहा है, तो आयतन की बात करें तो ये होता है L गुने B गुने में H होता है। ठीक है भाई, ये इतना होता है, और जो कि हमें दे रखा है कितना, 5000 लीटर। ठीक है भाई, 5000 लीटर दे रखा है, तो मैं इसको पहले तो यहां लिख दूंगा, ये 5000 लीटर दे रखा है, सॉरी 50,000 लीटर है भाई, 5000 नहीं है, 50,000 लीटर है। और एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भाई 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर। ये होता है भाई
1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है और ये 50,000 लीटर है। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं भाई, इधर तो लिखा भाई L गुने B गुने H होता है और इधर लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भुजा जो आएगी वो मीटर में आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर लिखा भाई 50,000 जो है, ठीक है, इसको 1000 से भाग किया और भाग करते इसको लिख दिया, अब ये आ गया है मीटर क्यूब में। जैसे 1000 से भाग करोगे ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। डन। अब देखिए क्या है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और अब हमारे पास L का मान कितना है, तो भाई 2.5, B नहीं पता, H 10 है और ये आ गया है 50। ठीक है भाई, अब भाई 2.5 को 10 से गुना करोगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 नीचे आके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई 25 नीचे आके भाग में आएगा, ये फिलहाल मीटर क्यूब में है और ये B का मान जो आएगा वो 50 बटे में 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये मीटर में आएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये मीटर क्यूब मीटर में बना कैसे? भाई कैसे बना? अब बोलोगे सर भुजा जो होती है वो मीटर में होती है और आयतन जो होता है मीटर क्यूब में, इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन इसका रीज़न भी तो होना चाहिए, कट के कैसे आया भाई मीटर में, भाई कट के मीटर में कैसे आ गया? तो यहाँ पर क्या चीज़ है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, मतलब 2.5 और 10 जो है ये दोनों मीटर में थे। ठीक है, यानी मीटर और मीटर, यानी मीटर स्क्वायर जब नीचे भाग होगा तो मीटर स्क्वायर से मीटर कटेगा और सिर्फ मीटर बचेगा। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो 1 मीटर इसके पास है, 1 मीटर इसके पास, 1 मीटर इसके पास, ये दो तो नीचे चले गए। ठीक है, और उससे मीटर स्क्वायर कटेगा तभी मीटर आ रहा है, यानी अब मैं देख पा रहा हूं ये कट गया है 2 पर और इस अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई इसकी जो चौड़ाई है, यानी मैं कह सकता हूं भाई घनाभकार टंकी की चौड़ाई घनाभकार टंकी की चौड़ाई, भाई घनाभकार टंकी की चौड़ाई जो है जिसे मैंने B कहा हुआ है और ये हमारे पास आ चुका है कितना, तो 2 मीटर आ गया। तो यहां पर इसकी चौड़ाई जो है वो 2 मीटर आ चुकी है। ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर है प्रश्न नंबर 6 और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है एक गांव में जिसकी जनसंख्या जो है वो 4000 है, मतलब एक गांव है जहां पर 4000 लोग रहते हैं, बड़ा गांव है भाई। चलो भाई, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कि वहां पर जो लोग हैं वो एवरेज देखा जाए तो भाई हर एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। ओके चलो भाई ठीक है, इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर माप वाला एक टंकी बनी हुई है, यानी गांव के लिए एक टंकी बना रखी है और वो टंकी का शेप कैसा है, घनाभ के आकार का है और उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है। ठीक है, अब इसने कहा इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी उस टंकी में अगर पानी भर दिया जाए तो पूरा गाँव कितने दिन तक उसको पी पाएगा, यानी उसको चला पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 150 लीटर पी नहीं रहा है, वो पूरा है भाई, नहाना धोना खाना पीना हर चीज़। ठीक है, तो यहां मिला के प्रति व्यक्ति 150 लीटर है, तो भाई 4000 आदमी 150 लीटर के हिसाब से इस टंकी को कितने दिन तक यूज कर पाएगा एक बार भरने पर, तो ये हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि उस टंकी में है कितने लीटर पानी। ठीक है, और इन 4000 लोगों को एक दिन में कितने लीटर पानी का रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद दोनों को भाग करोगे टोटल आ जाएगा। करते हैं भाई, आराम से आएगा क्वेश्चन सॉल्व, आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर पहले तो मैंने एक टंकी बनाई, ठीक है, ये आ गया भाई, इसकी लंबाई है 20 मीटर, ठीक है, चौड़ाई है 15 मीटर, ठीक है, ऊंचाई की बात की जाए तो भाई 6 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है भाई, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, ये चीज आ गया है। चलो ठीक है, अब भाई इतने तो है, माप वाली टंकी बनी हुई है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन प्राप्त होगा, मतलब सबसे पहले तो इसका आयतन निकालना है। तो भाई इसको करते हैं सॉल्व। भाई इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे भाई क्या, तो हम लिखेंगे टंकी की लंबाई, भाई टंकी के लंबाई की बात करते हैं, लंबाई मतलब L मैंने मान लिया और ये है 20 मीटर। उसके बाद है भाई टंकी की चौड़ाई, जिसको B मान लिया और ये है 15 मीटर, और नेक्स्ट है टंकी की ऊंचाई, इसको H मान लिया और ये है 6 मीटर। अब यहां पर लिखेंगे टंकी का आयतन,
भाई टंकी का आयतन कितना होगा, तो आयतन की बात करें तो ये होता है L गुने B गुने H। भाई होता है टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। डन, चलो ठीक है। अब भाई यहां पर हमने लिखा लंबाई कितनी है, तो भाई 20 है, चौड़ाई कितनी है तो 15 है, और ऊंचाई कितनी है तो 6 है। अब ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तीनों मीटर आपस में गुना होंगे तो क्या होगा, तो मीटर का क्यूब होगा। तो यहाँ पर हमने मीटर क्यूब लिखा। और एक और बात हमें पता है कि भाई आयतन हमेशा मीटर क्यूब में ही होता है, और वो क्यों होता है वो यहाँ दिख गया है। डन, चलो ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं, तो भाई ये आ रहा है 15 दूनी 30, 300 आ रहा है, 6 18, 1800 आ गया। ठीक है भाई, 1800 मीटर क्यूब, इतना हमारा उस टंकी, मतलब इतना जो है, इतने मीटर क्यूब जो है उस टंकी के अंदर आयतन है। ठीक है, अब इस अनुसार कहा जाए इसके अंदर लीटर निकालें, लीटर कितना आएगा। तो लीटर की मैं बात करूं तो ये हमारे पास ऐसे 15 दूनी 30, 300 था ना, ठीक है, और 6 18, ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट किए तो हमें पता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है भाई, तो भैया अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना आ जाएगा, 1800 गुने में 1000, इतने लीटर उस टंकी में पानी आ गया। और यानी हम कह सकते हैं 1800 और फिर 3 जीरो और हैं, इतने लीटर पानी है उस टंकी के अंदर। चलो ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर ये तो आ गया टंकी में इतना पानी है। अब हम देखते हैं यूज किस हिसाब से कर रहे हैं। तो यहां पर हम कहेंगे भाई 4000, जो हमारे गांव की जनसंख्या 4000 व्यक्ति जो हैं, पहले तो एक व्यक्ति ले लेता हूं मैं, एक व्यक्ति प्रतिदिन पानी का उपयोग ठीक है, ये कितना है, तो भाई 150 लीटर है। भाई इतने लीटर है भाई, एक बंदे का 150 लीटर है। वहीं अगर मैं कह दूं कि भाई 4000 बंदे, क्योंकि गांव में तो 4000 बंदे हैं, तो 4000 व्यक्ति प्रतिदिन पानी का उपयोग कितना होगा, तो भाई 150 आएगा और गुने में 4000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और इतने लीटर आ गया। अब इसको जैसे ही मैं गुना करता हूं, अच्छा गुना अभी इसको रहने देते हैं, इतने पे रहने देते हैं। अब देखो क्या चीज़ भाई, ये गुना तो होगा ही। ठीक है, ये इतने लीटर पानी जो है वो रिक्वायरमेंट है एक दिन के लिए, पूरे गांव के लिए। अब हमें ज्ञात करना है कितने दिन तक पानी चलेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई गांव में टंकी के उपयोग का दिन, एक भरी टंकी के उपयोग का दिन, जो कि हमें इसमें क्या रखा है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन तक पर्याप्त होगा। तो हम यहां करेंगे भाई टंकी में उपयोग, इसके लिए क्या आ जाएगा, तो भाई इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये आ रहा है हमारे पास भाई, यहां पर आएगा टोटल इतना था, तो भाई इसको ऊपर लिखा 1 8 और 0 कितने हैं भाई 5। ठीक है भाई, 1 8 है, 2 3 2 5 0 है। इसकी बात करें तो नीचे हमारे पास ये आ रहा है भाई, इसको गुना किया तो 15 चौके 60 आएगा, तो 60 लिख दिया। ठीक है, और भाई 4 जीरो और है, तो 1 2 3 4 जीरो कर दिया। अब कुछ कट रहा है, तो भाई यहाँ पर देखा ये 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 6 तिया 18 आ गया, यानी कि ये टंकी जो है 3 दिन तक चलेगी। भाई कितना, इस टंकी में अगर पानी भर दिया जाए तो पूरा गांव इसको 3 दिन तक पी पाएगा। ओके, मतलब 3 दिन तक इसका यूज कर पाएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, और 7 की बात करते हैं। किसी गोदाम की माप जो है, कोई गोदाम है उसका माप कितना है, 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर है। ठीक है भाई, इस गोदाम में 1.5 मीटर इतने बाय इतने का के माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट, मतलब इस लकड़ी के जो का शेप, इस शेप का जो लकड़ी है वो कितने रखे जा सकते हैं। ओके, तो भाई इसकी मैं बात यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो भाई पहले हमने लिखा एक घनाभ। भाई एक घनाभ मैंने बनाया,
और इस घनाभ की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, तो भाई ये घनाभ की लंबाई जो है वो 40 मीटर है। चौड़ाई की बात की जाए तो भाई 25 मीटर है। और उसके बाद ऊंचाई देखा तो भाई 15 मीटर है। ठीक है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है। अब इसी के अंदर भाई लकड़ी के टुकड़े रखने हैं, किस साइड किस शेप के, तो 1.5 1.25 और 0.5, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं भाई। इस तरह का लकड़ी रख रहे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। इसके चौड़ाई की बात की जाए तो 1.25 है, ठीक है। इसके ऊंचाई की बात की जाए तो ये कितना है, तो ये हमें दे रखा है 0.5, ठीक है। इस शेप के लकड़ी इसके अंदर कितने सारे रखे जा सकते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो भाई इसमें कैसे निकालेंगे, तो भाई पहले आप निकालो इसका आयतन और फिर निकालो इसका आयतन और इसके आयतन से इसके आयतन को भाग कर दो, आ जाएगा भाई कितनी लकड़ियां आएगी। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं इसका हल, इसमें कर देते हैं भाई हल, पहले इसमें लिखते हैं और इसके हल में हम लिख देते हैं भाई क्या, तो सबसे पहले हमने लिखा गोदाम की लंबाई, भाई गोदाम जो है उसकी लंबाई, गोदाम की लंबाई, ठीक है भाई। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसको हमने L मान लिया और ये हमारे पास है 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गोदाम की चौड़ाई जो है, चौड़ाई की बात की जाए इसको B मान लिया और ये है हमारे पास 25 मीटर। और नेक्स्ट हमारे पास है गोदाम की ऊंचाई जो है, और ये ऊंचाई को हमने H मान लिया और ये हमें दे रखा है भाई 15 मीटर, ठीक है। ये आ गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों चीजें आ चुकी हैं, डन। चलो ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसने कहा है इस गोदाम में इस तरह के लकड़ी की बात कर रहे हैं, तो उसको निकालने से पहले हम इसका आयतन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं गोदाम का आयतन, गोदाम के आयतन की बात करूं तो ये आएगा हमारे पास L गुने B गुने में H आएगा। और L कितना है तो 40, B कितना है तो 25 और H की बात करें तो 15, भाई इतने मीटर क्यूब है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब ये आएगा 25 चौके 100 है और 100 और एक जीरो होते 1000 आ जाएगा और 1000 को जैसे इससे गुना करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं भाई ये आ गया भाई 15,000 मीटर क्यूब। भाई ये इतना आयतन है इस गोदाम का, ओके। और इसके अंदर इस लकड़ी को रखना है, तो भाई इस लकड़ी के आयतन की बात की जाए तो यहां पर हमने लिखा भाई लकड़ी, लकड़ी और लकड़ी भी क्या है, लकड़ी के कितने क्रेट हैं, तो लकड़ी के क्रेट की लंबाई, भाई पहले लकड़ी के क्रेट की लंबाई देखते हैं। तो लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई को मैंने मान लिया L मान लिया, ठीक है, ये कैपिटल L मान लिया और ये हमें दे रखा है कितना, तो 1.5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, लकड़ी के क्रेट की चौड़ाई जो है, इसके चौड़ाई की बात की जाए तो इसको B मान लिया है और ये हमारे पास कितना है भाई चौड़ाई में, तो ये हमें दे रखा है 1.25 मीटर, ठीक है। उसके बाद भाई क्या है, तो लकड़ी के क्रेट की ऊंचाई जो है, और ऊंचाई की बात की जाए तो ये H आएगा और H की हम देखें, सॉरी इसमें क्या है B हमने ले रखा है, तो हम यहां पर कैपिटल में चलते हैं लेके, ठीक है। और ये आ रहा है 0.5 मीटर। भाई इतनी बात तो हो गई है, लकड़ी के क्रेट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने लिख दी है और इसी के अनुसार अब इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन को हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, हाँ जी। तो यहां पर मैंने लिखा भाई लकड़ी के क्रेट का आयतन, भाई इसके आयतन की बात करते हैं तो आयतन कितना आएगा, तो ये आएगा L गुने B गुने में H आएगा, भाई ये आएगा L गुने B गुने H। और L कितना है हमारे पास, तो L हमें दे रखा है कितना, 1.5 दे रखा है, तो भाई ये लिखा हमने 1.5 आ गया।
गुने में b है 1.25 है और गुने में ऊंचाई है 0.5 है, ठीक है, और इतने मीटर क्यूब आ गया। चलो भाई इसको भी गुना कर लेते हैं, तो कितना आएगा, तो 15 पंचे 75, मतलब ये आ रहा है भाई 0.75 गुने में 1.25, और इसको भी गुना कर देते हैं तो कितना आएगा भाई, ये भी मीटर क्यूब में ही आ रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो ये 125 को हमने 75 से गुना कर दिया, तो भाई 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1 हो गया, ठीक है भाई, और 5 कम 5 और 1 6 आ गया। अब ये बात के 7 से, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, और भाई 7 कम 7 और 1 8 आ जाएगा, और ये आ गया भाई 5 7 3 और 9 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब दशमलव की बात करते हैं, तो 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव है, यानी 4 के बाद दशमलव होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं इस चारों के बाद दशमलव आ जाएगा 0.9375 भाई, इतने मीटर क्यूब ये आ गया है। ओके, अब भाई यहां पर देखो क्या चीज है, ये कुल आयतन है, ठीक है, और ये आयतन आया है एक लकड़ी के क्रेट का। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे भाई लकड़ी के अधिकतम क्रेट, भाई गोदाम में लिखेंगे, गोदाम में लकड़ी के अधिकतम क्रेट, क्रेट की संख्या, तो इसके संख्या की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो भाई इसको मैंने इरेज किया, मिटाया, और यहां पर देखते हैं क्या चीज लिखा था, तो यहां हमारे पास था भाई 15,000 था। अच्छा देखो, मेन चीजें हमें चीजों को काटना है, ठीक है, काटना है तो भाई कैसे आसानी से कटेगा, अगर वो टुकड़ों में रहता है तो काटना बड़ा आसान होता है। यहाँ हमने आयतन तो निकाल लिया, लेकिन हम इसको लेके ही चलते हैं, ठीक है, इससे काटने में बड़ी आसानी होगी। कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, मैंने कहा इसका आयतन पहले लिख लिया, मतलब 40 25 और 15 लिखते हैं, तो भाई यहाँ लिख दिया मैंने 40 गुने 25 गुने 15 किया, और इसके बटे में इसका आयतन है, मतलब मैं इसको ही लिख देता हूँ, ये आ रहा है 1.5 1.25 और भाई 0.5, भाई ये चीज आ गया, ठीक है, इतनी संख्या आ जाएगी। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें ये है भाई 1 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है और 1 के बाद पॉइंट है, यानी 1 और 2 3 और 1 4, 4 के बाद पॉइंट है, इनके पॉइंट खत्म कर देंगे तो इनके नीचे 4 जीरो आएगा, और वो 4 जीरो ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 40 गुने 25 गुने में 15, ठीक है, और इसके साथ 4 जीरो गुना कर दिया, और नीचे बटे में सबके पॉइंट खत्म, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट खत्म तो 1 जीरो आएगा, 2 फिर 2 जीरो और बढ़ गया, फिर 1 मतलब 1 जीरो और बढ़ गया, यानी अब हमारे पास आ गया है 15 गुने में 125 गुने में 5 आ चुका है। ओके, अब देखते हैं भाई 15 से 15 कट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 कट गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर देखते हैं भाई 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 कट गया, ठीक है, इतना हो गया, और अब देख पा रहा हूं मैं 5 दूनी 10 कटेगा, ये भाई ये दूनी 10 कटते ही ये कितना आ जाएगा, तो 2000 आ जाएगा, ठीक है, और इसको गुना करते 8 दूनी 16,000 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं लकड़ी, गोदाम में लकड़ी के अधिकतम क्रेट की संख्या कितनी होगी, तो 16,000 आएगा इसका आंसर। ओके, तो इसका कैलकुलेशन जो कटिंग हो रहा है, अगर आप लिखते 15,000 बटे में ये, तो वही काटना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन आपने इसी के गुणनखंड को लिखा, ठीक है, अब काटना बहुत ईजी हो गया है। ओके, चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यही है यहाँ पर क्वेश्चन को करने का तरीका। जितने ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना आपका प्रोसेस बढ़ता जाएगा, प्रोसेस मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी कैलकुलेशन करने की। तो इस तरह के मेथड्स आप भी यूज़ करोगे, खुद से यूज़ करोगे, तो भाई क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, देखो फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले का तो हमें जस्ट पता है कि भाई इसका आयतन है, उसको इसके आयतन से भाग करना है, लेकिन इस भाग करने के प्रोसेस में बहुत टाइम लग सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। ठीक है, आपको पता है भाग करना है, लेकिन इस आयतन को निकालना और भाग करना बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, खुद से कॉपी पेन उठाओ और क्वेश्चन को करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा जल्दी आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे। ओके, तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसके बाद कहा जाए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब इसको मैं इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो 8वें क्वेश्चन की बात की जाए तो भाई 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन में वाले 8 घनों में काटा जाता है। मतलब 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, ठीक है, उसको काटा गया है कितने में, तो 8 बराबर घनों में काटा गया है।
डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज हमें करना है। तो यहां पर क्या किया गया है, एक बड़ा घन है हमारे पास, तो बड़े घन को मैं बना देता हूं यहां पे। ये हमारे पास घन है, इसके अंदर क्या है, तो ये आ गया भाई, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये तो ए है भुजा इसकी, ठीक है, ये भी इसकी भुजा ए है और ये भी इसकी भुजा ए है। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा, भुजा ए नहीं है, 12 है, तो हम 12 लिखते हैं ना, क्यों ही माने ए, तो भाई हम 12 लिख लेते हैं। भाई ये लिखा है ये 12 है, इसको लिखा है यहाँ पर ये 12 है, और इसको लिखा है यहाँ पर ये, तो ये 12 है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में तो ये भुजा दे रखी है। इसको काट कर 8 छोटे छोटे घनों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक छोटा घन बनाया गया है। ठीक है, और ये इसके 8वां हिस्सा है। ठीक है, और भाई 8 छोटे छोटे किए गए हैं, तो इसकी भुजा नहीं पता, इसलिए हमने इसको ए मान लिया। इसके तीनों क्या है, ए है, क्योंकि ये भी घन है, तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। डन, चलो भाई ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या है, पहले तो ये करना है, यानी लिखा हुआ है भाई घन, नए घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है, साथ ही इस नए घन के भाई इन दोनों घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात भी देखने हैं। भाई इनके पृष्ठ क्षेत्रफल जो उनका अनुपात क्या होगा उसको भी डिस्कस करते हैं। चलो भाई, तो यहां पर लिखा मैंने हल, और इसमें लिख दिया हमने भाई बड़े घन, बड़ा जो घन है, घन की भुजा। भाई बड़े घन की भुजा की बात की जाए तो इसको मैंने मान लिया है, क्या मान लो भाई, इसको मैंने बी मान लिया है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, या क्या। अब उसके बाद हम कहेंगे भाई छोटा घन जो है, छोटे घन की भुजा, इसको भाई ए मान लिया है, और ये हमें ज्ञात करना है। ओके भाई, इसको ए माना, उसको हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, इस बड़े वाले को ही 8 छोटे हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो यानी मैं कह सकता हूं भाई क्या, भाई प्रश्न के अनुसार भाई प्रश्न के अनुसार की बात की जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं बड़े घन का जो आयतन है, भाई बड़े घन का जो आयतन है वो कितना होगा, तो भाई बड़े घन का आयतन जो होगा वो छोटे वाले के 8 गुने के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसी को तो तोड़ के 8 काट कर 8 बनाया गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे ये 8 गुना है किसके, छोटे घन का आयतन। ठीक है भाई, भाई बड़े घन का आयतन जो है वो 8 गुना है छोटे घन का आयतन। डन, चलो ठीक है। अब भाई बड़े घन के आयतन की बात की जाए तो घन है तो इसका आयतन होगा क्या, भाई बी का क्यूब होगा। ठीक है, और इसके आयतन की बात की जाए तो 8 है, और ये छोटे घन का क्या होगा, तो ए भुजा है तो भाई ए का क्यूब होगा, ये चीज आ जाएगा। डन। अब भाई हमें पता है बी का मान 12 है, तो हमने लिखा 12 गुने 12 गुने में 12 कर दिया, बराबर में 8 ए का क्यूब है, इस 8 को उठाकर नीचे ले आते हैं, और यहां पर आ रहा है भाई ए का क्यूब आ गया। चलो ठीक है, ये आ गया। अब इसको काटते हैं, तो काट कैसे रहे हैं भाई, 2 से काटा तो 2 चौक 8, भाई यहाँ 4 लिख दिया, और ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटा तो ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, फिर 2 से काटा तो ये 6 आ गया, यानी आप देख पा रहे हैं 6 गुने 6 गुने 6, ये आ गया। यानी कि मैं लिख सकता हूं a की घात 3 जो है ये बराबर किसके है, तो 6 की घात 3 के। भाई 6 गुने 6 गुने 6 क्या होता है, 6 की घात 3 होती है, तो इसको लिखा भाई 6 की घात 3 आ गया। अब यहां से दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो भाई यहां से a का मान 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, दोनों के 3 खत्म, a का मान 6 आ गया, यानी 6 सेंटीमीटर आ चुका है। यानी अब हम कह सकते हैं नए वाले घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर आ गई है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या बात होने वाली है, तो यही है भाई। इसके बाद मैं बताऊं, इसने कहा है भाई यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसने कहा है साथ ही इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को भी ज्ञात करना है। तो भाई मैं यहां पर लिखूंगा क्या, कि भाई बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कह सकते हैं। ठीक है, और ये बटे में क्या आएगा भाई, छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो बड़ा घन है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, 6b² होगा, और ये होगा 6a² होगा। भाई यही फॉर्मूला होता है।
भाई घन का जो आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, 6 गुने में भुजा का वर्ग होता है। भाई वही चीज हमने कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6 से 6 तो कट गया, और b² की बात करें तो ये 12 था तो 12 गुने में 12 आएगा। नीचे ये 6 था तो भाई 6 गुने में 6 आएगा, और इसको काटा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अब देख पा रहे हैं 4/1 आ गया। तो हम कहेंगे तब इनका अनुपात इनका जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 4:1 है। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया। कितना आ गया, 4:1 ये आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी करते हैं बेहतरीन तरीके से। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो भाई ये 9वां क्वेश्चन कहता है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाई इसने ये कहा है इतनी गहरी है और इतनी चौड़ी है नदी है, और वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समुद्र में गिर रही है। अब 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। अरे वाह, खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन कोई खतरनाक नहीं है, बड़े आराम से होगा। यहां पर क्या चीज है, जैसा कि इसने बताया है नदी है। नदी किस आकार की कर दी गई है, तो नदी के आकार की बात की जाए तो नदी हमारी की गई है घनाभ के आकार की। ये हमने कर दिया नदी। ठीक है, अब नदी की मैं बात करूं तो नदी क्या है भाई, नदी को मैंने कहा कि भाई ये नदी आगे तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे तक बढ़ती जा रही है मतलब बहुत दूर तक है, मुझे नहीं पता कहां तक है। ओके, ये बहुत दूर तक है, लेकिन इसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है, पानी जो बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रहा है। और इस नदी की जो गहराई है वो 3 मीटर है, यानी मैं कह सकता हूं इसकी जो गहराई है वो 3 मीटर है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए 40 मीटर है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब भाई इसके अंदर से जब पानी फ्लो हो रहा है तो इसने बोला है कि भाई 1 मिनट में कितना पानी इसमें से चला जाएगा समुद्र में। ठीक है, इसका पानी जा रहा है और इस समुद्र में गिर जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में पानी यहां से बढ़ते बढ़ते मान लो यहां तक आ सकता है। भाई मान लो यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ सकते हैं। भाई पानी बढ़ते बढ़ते यहां तक आ सकता है। ठीक है भाई, यहां से पानी बढ़ते बढ़ते यहां यानी इतना पानी आएगा। तो पहले हमें देखना है पानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, पहले तो मुद्दा ये रहेगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर हल लिखता हूं, और उसमें जो पहले दिया है पहले वो लिखते हैं। क्या लिखा भाई, इसमें नदी की गहराई, नदी की गहराई, देखो नदी के गहराई की बात की जाए तो नदी की गहराई जो कि एक घनाभ का आपका ऊंचाई दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम h मान लेते हैं, और ये हमें दे रखा है कितना, तो भाई 3 मीटर कह रखा है। उसके बाद भाई नदी की चौड़ाई जो है, नदी की चौड़ाई की बात की जाए तो इसे b मान लिया है, और ये हमें नहीं, ये हमें पता है भाई 40 मीटर है। ठीक है, ये चीज आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या है, तो यहां पर लिखेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नदी का पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है। तो भाई यहां पर हम कहेंगे नदी के पानी की चाल तो कितनी है ये, तो ये हमारी दे रखी है भाई, इसको स्पीड मान लिया मतलब s मान लिया है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई ये दे रखा है। यानी यहां से हम देख सकते हैं भाई, तब हम यहां कह सकते हैं कि भाई 60 मिनट में, ठीक है, ये जा रहा है 2 किलोमीटर। भाई 60 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी जा रहा है, यही हो रहा है। और इसी 2 किलोमीटर को मैं कह सकता हूं भाई ये 2000 मीटर जा रहा है, भाई इतना जा रहा है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, भाई 1 मिनट की बात करूं तो ये 60 इसके साथ नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 मिनट में इसकी दूरी कितनी, इतनी हो गई है। इसको हमने और भाग किया तो 3 आ रहा है और ये 100 आ रहा है। यानी हम यहां से कह सकते हैं ये आ गया है 100/3 मीटर। भाई ये क्या आ गया, तो ये आ गया नदी की दूरी आ गई है, जो कि कितनी है, मतलब नदी के अंदर पानी कितनी दूरी तय कर चुका है, वो आ चुका है 100/3 मीटर। ठीक है, अब इतना जो 1 मिनट में इतना दूरी जब उसने तय किया है, तो इसके अंदर जितना पानी है उतना पानी ही समुद्र में गिरेगा 1 मिनट में। डन, चलो ठीक है। तो अब निकालेंगे भाई नदी का आयतन। भाई इसमें देखेंगे भाई पानी का आयतन किसमें भाई, 1 मिनट में, तो यहां पर लिखेंगे
नदी का पानी 1 मिनट में, ठीक है, ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा भाई L गुने B गुने, अच्छा इसका इसमें आयतन भी लिख दें, 1 मिनट में आयतन, ये भी लिख देता हूं साथ में, और ये हमारे पास जाएगा L गुने में B गुने में H हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं पानी में ये चीज जो आ रही है ये इसका L आ रहा है, ठीक है, ये इसकी लंबाई आ रही है, ठीक है, कितनी दूरी ये तय कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे इसमें तो L का मान कितना है, तो भाई 100/3 है। B कितना है, तो भाई B दे रखा है हमें 40, और भाई H जो है वो 3 दे रखा है, इतने मीटर क्यूब पानी गिरेगा। ओके, अब इसको हम काटते हैं, तो काटेंगे तो कैसे कट रहा है, तो भाई 3 से 3 कट गया, और ये यहां पर आ गया, तो ये आ गया भाई 4000 मीटर क्यूब, इतना पानी जो है वो समुद्र के अंदर गिर जाएगा। ओके, और आप लोग कमेंट करके बताओगे इसी को, अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करता, यानी आप इसको लीटर में कन्वर्ट करके बताओ कि कितने लीटर पानी समुद्र में गिरेगा, ये आप बताइए कमेंट करके। ओके, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट आपको बताना है कि कितने लीटर पानी आपका समुद्र में गिर रहा है। ओके, चलो भाई, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करके आप मुझे बताइएगा, और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नहीं, यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। यानी आज हमने जो प्रश्नावली है 13.5 उसको फिनिश कर दी है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए और इससे पहले के उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए। और यहाँ हमने आज के सेशन में पढ़ा कि घन और घनाभ के आयतन के आधार पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके इस 9वीं कक्षा में, उसको बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया हमने। ओके, और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिए तो आप इसके एक्सपर्ट हो चुके हो, और अब आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर देना कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, चलो भाई, तो इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर 2 चैप्टर फ्री और उसके बाद भाई पैसा दो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है, बाय नाउ का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब हर चीज़ मिलती है बिल्कुल 100% फ्री। और भाई बाय नाउ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कूपन कोड भी नहीं लगाना है। और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिटी है, हाई क्वालिटी एजुकेशन है। ओके, और यहाँ पर हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो भी देख लीजिए। तो भाई हमारे टॉप कोर्सेज क्या हैं, तो भाई जैसे देख पा रहे हो CBSE इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, अर्थात क्या है कि भाई NCERT से रिलेटेड कोई भी सिलेबस, जैसे कि CBSE में NCERT ही चलती है, और भी बहुत से स्टेट बोर्ड्स में NCERT चल रही है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि और भी कोई बोर्ड जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे राजस्थान बोर्ड, इस तरह के जो भी बोर्ड हैं वो जो कि NCERT पर बेस्ड हैं, तो वो भी उनका भी सारा सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया गया है। ओके, चलो भाई, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद साथ साथ में बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT JEE, नीट, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड की तो स्पेशल क्लासेस है, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, RRB, SSC, UPSC, JIB, CIB, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के, भाई ये जो आपको दिख रहा है इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है, जो कि आपको पता है मार्केट में कितना महंगा कोर्स है। बट यहाँ पर कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, 100% फ्री है और हाई क्वालिटी एजुकेशन है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो भाई इस चीज को अपने फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं या इनमें से कोई कोर्स स्टडी कर रहे हैं, उनको ये चीजें सजेस्ट कीजिए कि वो भी इसका फायदा उठा पाएं। डन, चलो भाई ठीक है। तो भाई हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए भाई क्या करोगे, तो भाई हमारे साथ कनेक्शन के लिए आप जैसे कि यूट्यूब पर हमारी वीडियोस देख रहे हो तो यूट्यूब पर कनेक्टेड हो, साथ में आप सोशल मीडिया पर भी कनेक्टेड रह सकते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी कनेक्टेड रह सकते हो। ओके, यहाँ पर भी आपको बहुत सी नॉलेज की बातें मिलती रहेगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से देखने के लिए, यानी कि आप चाहते हो भाई आप एक क्लिक करो, तो भाई क्लिक करते आपका दिख जाए कौन सी क्लास के आप हो, ठीक है, और क्लास पर क्लिक करते ही आपके सब्जेक्ट सारे आ जाए, फिर सब्जेक्ट पर क्लिक करते आपका चैप्टर नाम आ जाए, चैप्टर पर क्लिक करते उसके भाई अलग अलग चीज़ें आ जाए, जैसे कि भाई NCERT सॉल्यूशन, भाई MCQs की सीरीज अलग, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अलग, सैम्पल पेपर अलग, टेस्ट पेपर अलग, सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में चाहते हो तो उसके लिए आप आइए हमारे मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com, और इसके थ्रू आप अपने PC पर लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने मोबाइल या टैब पर भी लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पर
पर सारे क्लासेस एकदम अरेंज फॉर्म में दिखेंगे और वहाँ क्लिक करके आप बड़े आसानी से अपने जो भी आपको पढ़ना है वहाँ तक पहुँच पाओगे। ओके, तो बस साथ में बने रहिए, मजे करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।